रिमझिम भाग 2 पाठ 11 टेसू राजा बीच बाजार। टेसू राजा बीच बाजार ये एक कविता है। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने कितने दाने कितने दाने, जितने हों कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़े कितनी, भेड़े कितनी, भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ते जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते कितने पत्ते कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। लत्ते यानी कपड़े। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 20,23,000, दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहें पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। अब हम इस कविता को एक बार गा कर देखते हैं। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने कितने दाने कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़े कितनी, भेड़े कितनी, भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ते जितनी। एक पेड़ पर पत्ते जितनी, एक पेड़ पर कितने पत्ते कितने पत्ते कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 20,23,000, दाने वाला एक अनार दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहें पुकार, टेसू राजा कहें पुकार, लाओ मुझको दे दो चार, लाओ मुझको दे दो चार। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। टेसू राजा बीच बाजार। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते। तो जिन्हें हम गिन सकते हैं उसके आगे हाँ लिखिए और जिन्हें से हम नहीं गिन सकते उनके आगे ना लिखिए। कंबल के खाने नहीं, सिर के बाल नहीं, घर के लोग हाँ, चींटी के पैर हाँ, कमीज के बटन हाँ, पेड़ के पत्ते नहीं, आसमान के तारे नहीं, कॉपी के पन्ने हाँ, अपने कपड़े हाँ, स्कूल के बच्चे नहीं। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ें। अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। कलकत्ते में कुत्ते कितने, लड्डू में हैं दाने जितने। लड्डू में हैं दाने कितने, पुलाव में है चावल जितने। पुलाव में है चावल कितने, माँ की माला में मोती जितने। माँ की माला में मोती कितने, जीवन में सुख हो जितने। तो इस तरह से आप इस कविता को आगे बढ़ा सकते हैं। आप कुछ भी जोड़ सकते हैं जो इसकी लय से मिलता हो। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? अंदाजे से बताओ। एक अनार में कितने दाने होते हैं? लगभग 400 से 500। एक मटर में कितने दाने होते हैं? 6 से 7 दाने। एक भुट्टे में कितने दाने होते हैं? 200 से 300। एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे? 2 या 3। टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। तुम बाजार क्या क्या लेने जाती हो? बाजार में हम कपड़े, राशन, घर का सामान, आभूषण, जूते, बर्तन ये सब लेने जाते हैं। तुम बाजार कैसे जाते हो? अगर बाजार घर के पास है तो पैदल जाते हैं, नहीं तो गाड़ी में जाते हैं। उस बाजार का क्या नाम है जहां तुम जाती हो? तो आपके घर के पास कोई भी जो बाजार है उसका नाम आप लिख सकते हैं। बाजार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाजार, मॉल, पैठ, किनारे बाजार आदि। आपको ये देखना है कि आपके घर के आसपास किस किस तरह के बाजार हैं।
मंडी क्या होती है? जहाँ पर सब्जियाँ थोक के भाव मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं, ज़्यादा मिलती हैं। हाट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हर प्रकार का सामान मिलता है, ज़्यादातर ये गांव में होता है। सोम बाजार यानी सोमवार को लगने वाला बाजार। मॉल यानी एक नए प्रकार का बाजार जो पश्चिमी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, एक भव्य इमारत जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पैठ यह सप्ताह के एक दिन लगने वाला बाजार है जहाँ सभी फुटकर व्यापारी आकर अपना सामान बेचते हैं, और सोम बाजार जैसा ही ये होता है। किनारी बाजार ये चांदनी चौक का एक मुख्य बाजार है जहाँ पर दुपट्टे, साड़ियाँ, लहंगा और फ्रॉक पर लगने वाली जरी, गोटे ये सब मिलते हैं, तो उसे हम किनारी बाजार कहते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें कपड़ों के किनारों पर लगाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त सोना चांदी के आभूषण भी यहाँ मिलते हैं। यहाँ पर हर छोटे बड़े व्यापारी और साधारण व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान खरीदते हैं। जितने हो कंबल में खाने, इस वाक्य को और किस तरह से लिख सकते हैं? कंबल में जितने खाने हो। इसी तरह कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको बदलकर आपको लिखना है। कितने हैं कंबल में खाने, इसको हम बदलकर क्या लिखेंगे? कंबल में कितने खाने हैं। एक झुंड में भेड़े कितनी, भेड़े कितनी एक झुंड में। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। कहे पुकार टेसू राजा, लाओ दे दो मुझको चार। फूलों से बनाओ होली के रंग, होली के रंग फूलों से बनाओ। तो हमने जो वाक्य था वो वहीं रखा, हमने बस उसके शब्दों को यहाँ से वहाँ हिला दिया। अनार, आम, अमरूद, पपीता ये सब फलों के नाम हैं। अब आपको बताना है कि ये सब किस चीज़ के नाम हैं। कोलकाता, दिल्ली, भोपाल ये महानगर हैं। भेड़, बकरी, हाथी ये सब जानवर हैं। कमीज़, कुर्ता, साड़ी इन सबको हम परिधान कहते हैं। मोर, कबूतर, उल्लू ये सब पक्षी हैं। आलू, बैंगन, भिंडी ये सब सब्जियों के नाम हैं। इन शब्दों को बोलकर देखो और जा और जो बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और ना होने से आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। दो दो शब्द खुद जोड़ो। जैसा कि हम पिछले पार्ट में भी पढ़ चुके हैं, जब किसी शब्द के नीचे बिंदु जुड़ता है तो उस बिंदु को हम नुक्ता कहते हैं। जैसे यहाँ पर बिना नुक्ता वाले शब्द और नुक्ता वाले शब्द आपको लिखने हैं। बिना नुक्ता वाले शब्द हैं जाड़ा, गाजर, बाजा, राजा, और नुक्ता वाले शब्द हैं ज़मीन, जिद, बाजार और राज।